हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कन्या पूजन के ऊपर। पहले मैं बता दूं कि 23 अक्टूबर 6:57 से अष्टमी तिथि लग रही है और 24 अक्टूबर 6:58 से नवमी तिथि लग रही है। तो तिथि का कोई भेद नहीं है। आप अपना दोनों दिन बड़े आराम से अष्टमी और नवमी मना सकते हैं। जो अष्टमी मनाते हैं वो अष्टमी मना सकते हैं आराम से, और जो नवमी मनाते हैं वो नवमी पर पूजा कर सकते हैं। कन्या पूजन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारी नानी दादी से लेकर मम्मी से आज हम खुद भी कन्या पूजन कर रहे हैं। 9 दिन माँ की जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं, फास्ट करते हैं, माँ को मनाने की हर पूरी कोशिश करते हैं कि हमें माँ की पूरी ब्लेसिंग मिले, माँ हमारी रक्षा करे, हमारे परिवार को ब्लेस करें। कन्या पूजन में भी हम हलवा, पूड़ी और चने बनाते हैं ताकि माँ को हम भोग लगा सकें। कन्याओं में हम माता को देखते हैं और माँ को हम हर तरह से खुश करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। अब हमने इसमें एक नई चीज़ जोड़ रहे हैं कि हम कुछ ऐसा भी करें कि हम कन्याओं को कुछ ऐसी भेंट दें जिससे हमारे ग्रह, हमारे लगन, हमारी राशि को भी एक मजबूती मिले। इसीलिए आज हम लाए हैं कि आप ऐसी कन्याओं को क्या चीज़ भेंट करें जिससे आपके प्लैनेट्स भी आपके फेवर में हो जाएं, आपको उनकी भी ब्लेसिंग मिले। तो हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अगर बूंदी के लड्डू कन्याओं को खिलाते हैं तो ये उनके लिए आत्मविश्वास को दुगना कर देगा, नई शक्ति का संचार करेगा। तो आप मेष राशि वाले कन्याओं को बूंदी के लड्डू ज़रूर दें। वृषभ लगन वाले दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, खीर भी बना सकते हैं, कन्याओं को खिलाएं, उनके पैर धोएं, उनको तिलक लगाएं और उनको खिलाएं। उससे क्या होगा कि आपके घर की महिलाएं, अगर उनमें किसी में कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी माँ की कृपा से। अगर किसी के पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत है तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। मिथुन राशि वाले कन्याओं को अगर हरी चूड़ियाँ, हरी चुन्नी देते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनकी जॉब, उनके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आएगी, वहाँ से उनको शुभता प्राप्त होगी। इसी तरह से कर्क लगन वाले या कर्क राशि वाले, वो अगर अपनी आई कन्याओं को भेंट में कलाकंद की मिठाई खिलाते हैं, भेंट करते हैं, तो ये उनके लिए खुशियाँ भर देगा, उनको मानसिक शांति देगा। क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है तो ये उसके राशि को, उनके लगन को स्ट्रेंथ देगा। मूड स्विंग्स अगर किसी को होते हैं कर्क राशि वालों को, तो उससे उनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और इनको करके हम अपने आप को ब्लेस कर सकते हैं, अपने ग्रहों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। अब इसी तरह से सिंह राशि वाले कन्याओं को केसर का तिलक लगाएं। तो इससे अगर उनकी परेशानी कहीं शिक्षा संबंधित चीज़ों में अगर परेशानी आ रही है तो वो परेशानी उनकी सॉल्व हो जाएगी। कड़ा प्रसाद खिलाएं, केसर का तिलक लगाएं, उनके पैर धोएं, उनको सुंदर से आसन पर बिठाएं, तो उससे आपकी शिक्षा की संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर होगी। इसी तरह से कन्या राशि वाले अगर पेठे की मिठाई खिलाते हैं तो उनके कम्युनिकेशन स्किल और उनके टीम लीडिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे कई बार हमें टीम लीडिंग में काम करना होता है और हर इंसान अपना दिमाग चलाता है तो वो फॉलो नहीं करते हैं अपने लीडर को। तो टीम लीडिंग के लिए अगर आप अपने घर में आई कन्याओं को पेठे की मिठाई खिलाते हैं तो इसमें आपके इम्प्रूवमेंट आएगा। उसी तरह से तुला लगन वाले खोए की बनी हुई मिठाई खिलाएं अगर कन्याओं को, तो उनके पारिवारिक जीवन में पत्नी के साथ अगर संबंध में कोई अनबन है या शिकायतें हैं तो वो खत्म होंगी। तो कन्याओं को खोए की बर्फ़ी खिलाएं। उसी तरह से वृश्चिक राशि वाले अपने घर में आई कन्याओं को सेब या अनार की भेंट दें। तो इससे उनके अंदर गुस्सा, जो एग्रेशन है या कुछ चीज़ें उनकी अटकी हुई हैं या गुप्त शत्रु हैं तो उनसे उनको रिलीफ मिलेगा। तो आप देखेंगे कि कैसे आपको ग्रहों की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। उसी तरह से अब देखते हैं धनु राशि वाले अगर कन्याओं को पेन या पेंसिल गिफ्ट करते हैं तो आने वाले भविष्य में जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं उन पर गति मिलेगी। वो काम अपने आप से एक्शन में आना शुरू हो जाएगा। तो आप कन्याओं को पेन या पेंसिल बांटें। इसी तरह से मकर लगन वाले अगर या मकर राशि वाले नारियल की मिठाई खिलाते हैं तो उनकी रुकी हुई पेमेंट्स या रुकी हुई सैलरीज के लिए रास्ते खुलेंगे।
उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि वाले अगर गुलाब जामुन खिलाते हैं कन्याओं को, भेंट करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो पुरानी अगर कोई बीमारी है तो उससे उनको मुक्ति मिलेगी, उसमें उनको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा। इसी तरह से मीन राशि वाले अगर बेसन के लड्डू खिलाते हैं कन्याओं को, तो उनके लिए मान सम्मान, ऐश्वर्य, धन संपदा के लिए रास्ते खुलेंगे। तो देखिए कैसे छोटे छोटे उपाय करके हमने माँ की ब्लेसिंग भी ली और अपने ग्रहों को भी अच्छा किया। ये छोटे छोटे उपाय ही हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और अपने जीवन को सरल बनाना है। इसी तरह से हम आपको कुछ और जानकारी भी देना चाहती हूँ, जैसे कि जब भी कन्या पूजन करें उसके बाद झाड़ू नहीं लगाएं। जब भी कन्या पूजन करें झाड़ू नहीं लगाएं। जैसे घर में आए मेहमान के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता, या घर का कोई मेंबर अगर बाहर जाए तो हम झाड़ू नहीं लगाते। उसी तरह से माँ की आपने 9 दिन पूजा की, अर्चना की और उसके बाद आपने झाड़ू लगा के बाहर कर दिया, वाइब्रेशन तो आपने सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपने बाहर निकाल दी, तो उस दिन झाड़ू ना लगाएं। कन्या पूजन के बाद गंदे कपड़े ना धोएं। कन्या पूजन के बाद नहाएं नहीं और ना ही नाखून काटें, ना ही बाल काटें। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। उसी तरीके से कई लोग परेशान होते हैं कि कलश के जल का हम क्या करें। कलश के जल को अपने घर की 8 दिशाओं में छिड़कें और उसके बाद जो जल बच जाए उसे तुलसी या किसी भी पेड़ या पौधे में आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपको पूरी पॉजिटिविटी मिलेगी। नवरात्रों की 9 दिन की पूजा अर्चना जागरण के बाद, अखंड ज्योत रखने के बाद कन्या पूजन में अगर त्रुटियां रह जाएं तो वो फल नहीं मिलता, वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि त्रुटियां ना करें। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं तो वो नवमी को भूल जाते हैं, जबकि नवमी सिद्धिदात्री माता का नाम से नवरात्रा है। तो सारी सिद्धियां देने वाली तो सिद्धिदात्री ही हैं। तो 9वें दिन भी ज्योत ज़रूर जलाएं, अपने घर में पूजा अर्चना ज़रूर करें। अगर आपके नियर बाय कन्याएं कम हैं या आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो कम से कम 2 कन्याओं को घर में बिठाकर, खाना खिलाकर, पैर धोकर, सुंदर तरीके से उनको खुश करके भेंट देकर भेजें। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाले नवरात्रे आपके लिए शुभ रहेंगे। हम यही इच्छा करते हैं कि आपको उनकी पूरी ब्लेसिंग्स मिले। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी, आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है, तो हमारे ABNN चैनल से जुड़ें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। हमारे चैनल से जुड़ें।